शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल हमें ज्ञान और जानकारी प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन को एक दिशा और उद्देश्य भी देती है। इसी कड़ी में करियर काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए नई दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में आयोजित शिक्षा महोत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 15 से ज्यादा राज्यों से 21 यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने 1500 से ज्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों के करियर विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देवभूमि यूनिवर्सिटी, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, शोभित यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी, चाणक्य यूनिवर्सिटी आदि कॉलेज शामिल थे। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में समय से एडमिशन मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उन्हें भविष्य में सफलता मिले। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि इस तरह के मार्गदर्शन से छात्रों को अपने करियर की दिशा में स्पष्टता मिलती है और वो सही निर्णय ले पाते हैं। मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैं शिक्षा महोत्सव का फाउंडर हूँ। और शिक्षा महोत्सव के बारे में सबसे पहले बोलूँगा कि शिक्षा महोत्सव की जो खोज हुई थी वो मेरी खुद की प्रॉब्लम से हुई थी। जब मैं पढ़ता था तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग कैसे करते हैं, कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज ख़राब है। तो उस कारण से क्या हुआ कि मैं एक ऐसे कॉलेज में पहुँच गया जहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक ख़राब इंजीनियर से बनने से अच्छा है कि कुछ और किया जाए। तो फिर मैंने शिक्षा महोत्सव शुरुआत की। बहुत सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिला और आज की डेट में हम करीब 8 राज्यों में हैं और करीब 31 सिटीज़ में हम लोग ऑपरेट करते हैं। और इन अ ईयर लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चों को और पेरेंट्स को हम बुला के उन्हें गाइड करते हैं, बताते हैं कि उनके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। लॉजिक के साथ हम लोग बताते हैं कि अगर अच्छा है तो अच्छा होने के कारण क्या है, अगर अच्छा नहीं है तो उसका लॉजिक क्या है। मैं संध्या राठौर हूँ और शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर अभी दिल्ली में आयोजित हुआ है आज 27 अप्रैल को और काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छे बच्चे आए हैं और क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, 22 से 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी सेटिस्फाइड हैं एंड दैट्स ऑल। क्या लगता है जो शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया ये स्टूडेंट्स के लिए और जो उनके बीच में गैप है, कॉलेजेस के बीच में गैप है, वो फुलफिल कर पाएंगे? बिल्कुल फुलफिल करता है और बच्चों के जो भी सवाल थे उन्होंने बहुत बखूबी पूछे हैं और उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं बच्चों के। तो बच्चे भी सेटिस्फाइड है, यूनिवर्सिटीज़ भी सेटिस्फाइड है और जो भी गैप है वो बिल्कुल एकदम फुलफिल है और बच्चे पूछते हैं अपने जो भी उनके डाउट्स हैं करियर के रिलेटेड या फिर उनके डाउट्स अपने फ्यूचर जॉब को लेकर हैं, वो सारे डाउट्स उनके यहाँ पर क्लियर हुए हैं। मैं डॉक्टर शमशाद हुसैन यहाँ पर शिक्षा महोत्सव के एग्जीक्यूटिव फेयर में आया हुआ हूँ। जो मैं आया हूँ शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ, जो लोकेटेड है हरिद्वार बाईपास पर, दिल्ली से नियर अबाउट 65 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पर देखा जा रहा है तो बहुत सारे बच्चे UG, PG, 12th पास, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है आगे क्या करना है, किस कोर्स में जाना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे नीट के बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो उनको ये नहीं पता कि या तो MBBS देख रहे हैं या फिर उसके बाद सीधा नर्सिंग, बीच में BTech बायोमेडिकल, BTech बायोटेक्नोलॉजी, BTech, बहुत सारे ऐसे कोर्स रिलेटेड हैं जो PCB वाले बच्चे कर सकते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा गया है। तो उनको जब समझाया गया बेटा MBBS अगर बाई चांस अगर लैक कर रहा है, 2 बच्चे देखे आज मैंने 3 साल से लगभग वो लैक कर रहे थे, उनका नीट नहीं हो रहा है, सो वो क्या करें। तो उनको गाइड किया गया, तो दे आर हैप्पी कि उनको भी BTech बायोमेडिकल का ऑप्शन मिला है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मोर देन लाइक 500 नियर अबाउट स्टूडेंट्स आए हैं। उनको बहुत अच्छे से लगभग 16 to 17 यूनिवर्सिटियाँ हैं और उसमें से एक शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ है जो बहुत सारे कोर्स करा रही है, लाइक इंजीनियरिंग में BTech कंप्यूटर साइंस, BTech बायोमेडिकल, BTech बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, BCA विद 7 स्पेशलाइजेशन एंड BBA मैनेजमेंट में। और अगर मैं बात करता हूँ लॉ की, तो लॉ में इंटीग्रेटेड लॉ, LLM एंड LLB। सो सारे कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी है
और स्टूडेंट्स कर सकते हो। दिल्ली के पास में है, लोकेटेड भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है और सारे स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसे एजुकेशन फेयर्स होते रहेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिल रहा है कि भाई बच्चे क्या करें क्या ना करें, हम क्या सोसाइटी को जो कोर्सेज हम चला रहे हैं वो क्या इम्पैक्टफुल हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पेरेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। शर्मा है, मैनेजर मार्केटिंग, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। हम लोग यहाँ शिक्षा महोत्सव में आए हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इवेंट है, जिसमें बच्चा ये जान सकता है अपने करियर के बारे में, किस कॉलेज को वो चुने, क्या वो स्ट्रीम चूज करे जिससे कि उसको लाइफ में आगे बढ़ने की चांस मिले। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। ऐसा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है साहू जी ने, या ये जो महोत्सव जो इवेंट ये हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो ये जान सकते हैं अपने बारे में, उस कॉलेज को ज्वाइन करें और अपना करियर किस में चूज करें। Hi, I'm Tarun. Today we have attended Shiksha Mahotsav career fair here in Lee Meridian Hotel. So we got a lot of queries related to undergraduate and post-graduation courses, not particularly to any one or two courses. They would be related to law, related to BTech, related to MTech, MBA, and number of specialization of that. So I think it is a nice experience for us as well as for the student. So it's a one-stop, you can say, a place where a student can ask a lot of queries related to n number of careers and specialization. So I have attended a lot of other fairs as well where the students are limited to only one or two courses, but here they are asking about n number of courses, and the crowd was good. We were totally occupied for the whole day, so it was a nice experience, I'll say. Thank you. Okay, my name is Rahul. I am from Jigyasa University, Dehradun, and we've come here to attend this event called Shiksha Mahotsav Delhi at Hotel Lee Meridian on 27th of April. Overall, it was a very good fair. The quality of student was very good. We thoroughly I think that the student that we have received on our stall was relevant student for our university, and I have been to other locations as well, and in all the locations we found students, good quality of students was very good. Yeah, my name is Aditya Tripathi and I am representing here MIT World Peace University Pune, and we are world's you can say we are with a unique concept of postulating a peace studies in our regular curriculum. So MIT stands way better, MIT stands way better than other regular and or private universities. And if I talk about Shiksha Mahotsav, so the crowd was good, the students asked nice questions, and the Shiksha Mahotsav was good. Hello, my name is Kushal and I am from the FDDI. FDDI is a central government institute, comes under the Ministry of Commerce and Industry. और इसके साथ साथ हम लोग INI के स्टेटस के अंडर में आते हैं, जैसे कि IIT, IIM एंड एम्स। अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो वी प्रोवाइड द स्किल बेस्ड कोर्सेज, और इसमें जो है हम लोग जो फुटवेयर का कोर्स करवाते हैं, 95% बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर हियर, बच्चों को अवेयर करने के लिए। और हम अगर अभी रिसेंटली के यूनियन बजट को देखें तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है कि दे विल क्रिएट 22 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस सेक्टर। और इस सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन दिस वर्ल्ड। बहुत डीप है, और जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि ओनली फुटवेयर एक आपको लगता है कि बहुत इजी है, मगर उसके अंदर पूरा एक डीप होता है कि कैसे डिजाइनिंग करनी है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे उसकी मर्चेंडाइजिंग होगी, सोर्सिंग होगी, कॉस्टिंग होगी, क्वालिटी कैसे होगा, बहुत सारी चीजें। इसके साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी है, जिसमें कि बच्चे विजुअली और मैनुअली दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। फैशन डिजाइनिंग भी है हमारे पास, BBA भी है, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज। तो इस ओवरऑल की हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में जैसे कि देखा जाए कि हमारा यूथ जो कि ज़्यादातर जॉब की तरफ ज़्यादा जाता है, मगर हमारा ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए। यही है एक चीज़ मैं अपने यूथ को कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होके
और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सके मार्केट के लिए। Hi, my name is Amit Dubey. I am from Panipat Institute of Engineering and Technology. I am happy to present here as my institution, Panipat Institute of Engineering and Technology, to Shiksha Mahotsav, and we are offering engineering courses, AI/ML, AI Data Science, Cyber Security Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering. We are also offering textile engineering. In all over India, I guess 17 colleges having textile branch. So we are offering textile engineering. We are offering BBA courses, BCA courses. In BCA, we are offering data science, and in BBA, digital marketing and business analytics. And in this education fair in Shiksha Mahotsav, today we are having more than 200 queries, and all the queries are genuine queries. Students are curious about their courses, specialization, which course they want to opt after 10+2. So I am so thankful to Shiksha Mahotsav and Sahudi for organizing such a wonderful event. Yeah, hi, my name is Professor Yuvraj Nikam. Actually, I am from MIT ADT University from Pune, Maharashtra. In Shiksha Mahotsav, more than 200 visitors visit our campus now. So our university provides us some technical, some art, and some design institute courses now. So after reaching here now, so we get a good response now. There are the number of students which are coming in different locations now. They show much interest about our university, and hope in future also this event reach a more response. Thank you. Ma'am, my name is Manoj Kumar. I am GN Group of Education, Greater Noida. मैम हमारे जो कॉलेज है हम टोटल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेज में डील करते हैं। हमारे पास 3 यूनिवर्सिटी में डील कर रहे हैं अभी हम, GGSIP गुरु गोविंद सिंह में, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और जो भी हमारी फीस है एक रीजनेबल फीस है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म। तो 90% एज पर गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग JEE कैट मेट के थ्रू, बाकी 10% बच्चा हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है किसी भी कोर्स के लिए। Hello everyone, myself Dr. Anjana and I am from SGT University. It is always a pleasure to be a part of these kind of events. Basically शिक्षा महोत्सव में आने से एक बेनिफिट तो ये होता है कि द एस्पायरेंट कैंडिडेट एंड द एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, और वी आर वेरी होपफुल टू सी ए वेरी गुड रिजल्ट। और अच्छा भी लगता है स्टूडेंट से बात करके, बिकॉज वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट सर्टन थिंग्स विच वी हैव टिल नॉट एक्सप्लोर्ड, राइट। तो सब कुछ आइडियाज लेके हम जाते हैं और कुछ आइडियाज हम स्टूडेंट्स को देके जाते हैं, तो इट इज ऑलवेज ए वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू। विवेक मिश्रा फ्रॉम MUIT, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है शिक्षा महोत्सव जो बनाया है। इससे एडवांटेज क्या है कि एक ही जगह पे सभी लोग अवेलेबल हैं, और बच्चे जो आते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो दे कैन चूज के उनको क्या जाना है, किस फील्ड में जाना है, और वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम आए हैं यहाँ पर तो हमें कुछ डिसएडवांटेज हुआ है, सभी लोग आए हैं एडवांटेज के लिए आए हैं, और डेफिनेटली सबको उसमें एडवांटेज हुआ है, और सबको अच्छा है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे कि वो लोग अपने आप अपना एक जो जिस ऑप्शन को देख के वो आगे जाना चाहते हैं उसमें वो जा सकते हैं, और इजीली एक ही जगह पे सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। थैंक यू। I am from Shuli University. Basically, it's located in Surat, Himachal Pradesh. Now, अगर मैं बात करूँ रैंकिंग्स, तो हमारी जो NRF रैंकिंग है वो 70 है आउट ऑफ 1400 यूनिवर्सिटी इंडिया, एंड NAC में हमारा A+ का ग्रेड रहता है। नाउ इस टाइप के हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सो इन अंडर ग्रेजुएशन हमारे पास कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, ऑल्सो इन मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक BBA, इस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। अराउंड 300+ कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हमारे पास मास्टर्स इन मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है। ऑल्सो PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल है। एंड शूलिनी जो हमारे पास यूनिक पॉइंट रहते हैं, सो हमारे पास लिमिटेड बैच साइज है, 100% प्लेसमेंट्स अवेलेबल है, एंड फैकल्टी के साथ एक आपका पर्सनल टच अवेलेबल रहता है। वी आर लॉट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन।